हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस एनालिसिस। इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एचटेट में, केवीएस एनवीएस में क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, जनरल इंग्लिश में भी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। वैसे पता हम सबको है, फिर भी हम एक बार रिवाइज करेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। सेंटेंस का मतलब है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, यानी ऐसे शब्दों का समूह जिनसे पूर्ण विचार यानी कोई सेंस निकल के आ रही है, कोई मतलब निकल के आ रहा है, ऐसे शब्दों के ग्रुप को हम बोलते हैं सेंटेंस। अगर ऐसे दो शब्दों से भी हमें बात समझ में आ रही है, कोई सेंस निकल रही है, कोई मीनिंग कन्वे हो रहा है, तो उसको हम सेंटेंस बोलेंगे। और ऐसे 10 शब्दों को भी जिनसे कोई सेंस नहीं निकल रही है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई विचार प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसे 10 शब्दों के समूह को भी हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। यानी सेंटेंस का लेना देना छोटे या बड़े से नहीं होता है। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का लेना देना इस बात से होता है कि हमें मैसेज कन्वे होना चाहिए, यानी कोई बात का मीनिंग निकलना चाहिए। क्लियर? जैसे छोटे से छोटा सेंटेंस बन सकता है, ही स्लीप्स, वह सोता है। ये बिल्कुल छोटे से छोटा सेंटेंस है जिसमें केवल 2 ही वर्ड्स हैं, लेकिन सेंस निकल के आ रही है, बात पता चल रही है। लेकिन ऐसे ही अगर मैं 10 शब्द बोल दूं, ही वेंट, आइसक्रीम, क्लियर, नॉट वेरी, फन, गुड, ऐसे 10 शब्दों से भी हमें कोई सेंस नहीं बन रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसे 10 शब्दों से भी कोई सेंटेंस हम नहीं बोलेंगे कि ये एक सेंटेंस है। क्लियर? अब सेंटेंस में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी सेंटेंस बनता कैसे। ये तो हमें पता है कि सेंटेंस में 4-5 वर्ड्स हैं, लेकिन वो 4-5 वर्ड्स की भी कैटेगरी होती है, यानी कौन सा वर्ड क्या है, किसका वो रोल प्ले कर रहा है। और उन कंपोनेंट्स को हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर को समझने के लिए, स्ट्रक्चर को जानने के लिए। तो चलते हैं अपने कंपोनेंट्स की तरफ, यानी स्ट्रक्चर, सेंटेंस में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट, और ये बेसिक कंपोनेंट्स है सेंटेंस के। पहला कंपोनेंट होता है हमारा सब्जेक्ट, यानी कर्ता, जो काम को करता है। अब मैंने जब आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ाया था, तो आपको सब्जेक्ट को पहचानने की 2 बातें बताई थी। एक तो जो हमारे काम को करता है, यानी जो सेंटेंस में काम हो रहा है उसको करने वाला सब्जेक्ट होता है। या फिर अगर मैं हम इसी बात पे रहेंगे तो मुझे बताओ, मैंने सेंटेंस बोला ही स्लीप्स या फिर रीटा इज डांसिंग, तो मुझे पता है डांसिंग का काम हो रहा है, कर कौन रहा है, रीटा, तो रीटा सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैंने बोला रीटा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो इसमें तो कोई काम नहीं हो रहा है, तो क्या इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है? है, इसमें भी सब्जेक्ट रीटा ही है, लेकिन इसमें रीटा के बारे में बात हो रही है। तो सब्जेक्ट को पहचानने की 2 तरीके होते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, एंड जिसके बारे में बात होती है। सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में कहा गया है, जिसके बारे में चर्चा की गई है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और जो काम करता है वो भी हमारा सब्जेक्ट होता है। इज इट क्लियर? हिंदी में सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं। अब देखिए, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब जो हमारी क्रिया, जो सेंटेंस में जो काम हो रहा है, कोई भी जो काम हो रहा है, कोई क्रिया या कोई अवस्था यानी स्टेट दिखाई जा रही है, वो होता है हमारा क्रिया यानी वर्ब। क्लियर? जैसे पेंट्स, पेंट करना, डांसेस, गाना गाना, सिंगिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सब हमारी क्रियाएं हैं, ये सब हमारी वर्ब हैं। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? जैसे अगर मैंने बोला रीटा पेंट्स द वॉल, रीटा पेंट्स द वॉल, रीटा सब्जेक्ट है, पेंट्स काम करना यानी क्रिया हो गई, रीटा पेंट्स द वॉल। लेकिन काम करा किसके ऊपर जा रहा है, यानी काम का असर किसके ऊपर पड़ रहा है? रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो काम हो रहा है उसको जो रिसीव करता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर? तो रीटा पेंट्स द वॉल, रीटा कर रही है पेंट, लेकिन किसके ऊपर कर रही है? उस काम को रिसीव कौन कर रहा है? काम कौन रिसीव कर रहा है? काम कौन रिसीव कर रहा है? वॉल। तो वॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट यानी जो हमारे मीनिंग को कंप्लीट करता है। कॉम्प्लीमेंट के बिना भी हमारा सेंटेंस बनता है, ऑब्जेक्ट के बिना भी हमारा सेंटेंस बनता है, वर्ब के बिना भी हमारा सेंटेंस बनता है? जी नहीं।
वर्ब के बिना हमारा सेंटेंस बिल्कुल नहीं बनता है। सेंटेंस में दो ही चीजें मुख्य तौर पे होती हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये सब मैं बता चुकी हूँ इसलिए मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगी। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है, जो हमारे सब सब्जेक्ट के बारे में बताता है। यानी मोटी भाषा में बताऊं तो सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी सेंटेंस में होता है वो क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब होती है, प्रेडिकेट के अंदर एडवर्बियल होते हैं, प्रेडिकेट के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, प्रेडिकेट के अंदर हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। ये सभी चीजें ऑप्शनल है, इनमें से एक चीज नेसेसरी होती ही होती है, उसके बिना प्रेडिकेट पूरा नहीं है, उसके बिना सेंटेंस भी पूरा नहीं है, वो है हमारी वर्ब। यानी सेंटेंस को सेंस देने के लिए, छोटे से छोटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब। ये दो चीजें तो सेंटेंस में होंगी ही होंगी, तभी उसकी सेंस निकलेगी। इसके आगे चीजें ऐड होती चली जाएंगी, उसमें फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसमें कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, उसमें एडवर्बियल हो सकते हैं, आगे सब बताएंगे, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो हमारे मीनिंग को और कन्वे करता है, हमारे मीनिंग को पूरा करता है। जैसे मैंने सेंटेंस बोला, ही रीटा पेंट्स, ये सेंटेंस यहाँ भी कंप्लीट था कि रीटा पेंट करती है, हमें बात समझ में आई है। फिर मैंने इसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, रीटा पेंट्स द वॉल, यानी पेंट किसको करती है, वॉल को करती है, तो किसको का जवाब दिया, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब रीटा पेंट्स द वॉल रेड, कैसा पेंट करती है, रेड पेंट करती है, तो रेड हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, कॉम्प्लीमेंट भी दो तरह के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे वो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे वो होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, रीटा पेंट्स द वॉल रेड, रेड पेंट, रेड कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन रेड किसके बारे में बता रहा है, वॉल के बारे में। रेड क्या है, वॉल है ना रेड, तो वॉल क्या था, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जानकारी दी तो ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे अगर मैं बोलूं ही इज हैप्पी, ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी वर्ब है, और हैप्पी हमारा कॉम्प्लीमेंट है, हमें जानकारी दी गई है, हमें विशेषता बताई गई है, किसकी, सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। क्लियर, आगे चले। अब इसमें है एडवर्बियल, एडवर्बियल यानी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बताए, यानी कैसे काम हुआ है, क्यों काम हुआ है, कौन सी जगह पर हुआ है, कब हुआ है, इन सब बातों का जो जवाब दे वो हमारा होता है एडवर्बियल। यानी टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, मैनर के बारे में और रीजन के बारे में जो बताए। जैसे अगर इसी एग्जाम्पल को मैं उठाऊं, रीटा पेंट्स द वॉल, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ रीटा पेंट्स द वॉल इन द मॉर्निंग, तो यानी टाइम के बारे में जानकारी दी। अगर प्लेस की देनी हो तो ये बोल सकती हूँ रीटा पेंट्स द वॉल इन द रूम, वो कहाँ पेंट कर रही है, रूम में पेंट कर रही है। अब मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ रीटा पेंट्स द वॉल स्लोली, वो कैसे पेंट कर रही है, स्लोली, यानी मैनर के बारे में बताया। रीटा पेंट्स द वॉल टू लुक गुड, क्यों कर रही है, ताकि वो सुंदर दिखे, टू लुक ब्यूटीफुल, सुंदर दिखने के लिए, ठीक है। सो ये हमारे जो इन चीजों के बारे में बताते हैं वो होते हैं हमारे एडवर्बियल। ये तो थे हमारे कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कॉम्पोनेंट्स। क्या थे, कॉम्पोनेंट, कौन कौन से, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट, हमारे कॉम्प्लीमेंट और हमारा एडवर्बियल। कॉम्प्लीमेंट दो तरह के हो सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इतना क्लियर हुआ, कंपोनेंट्स हमें क्लियर हुए। आगे चलें, ये हमें बेसिक नॉलेज लेनी थी अपने स्ट्रक्चर की, कि हमें सेंटेंस में होता क्या क्या है, सेंटेंस बनता कैसे है। छोटे से छोटा सेंटेंस हम सब्जेक्ट और वर्ब को मिला के बना सकते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। बड़े से बड़ा सेंटेंस कैसे बना सकते हैं वो भी पढ़ेंगे। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेंटेंस पैटर्न्स। अब हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब उन कंपोनेंट्स को जोड़ना है और जोड़ के पैटर्न्स देखने कि क्या क्या पैटर्न के सेंटेंस हमारे बन सकते हैं, और यहां से हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सब्जेक्ट वर्ब, पहला हमारा बन सकता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब, यानी मैंने आपको बताया था ही डांसेस, रीटा पेंट्स, ये सब्जेक्ट है, इसमें और एक वर्ब है, इससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसका स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट वर्ब। एग्जांपल देखिए, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट है, फ्लाई हमारा वर्ब है, तो इससे हमारा जो सब सेंटेंस है वो एक मीनिंग निकल रहा है, बात कन्वे हो रही है, तो ये हमारा सेंटेंस बनता है। क्या स्ट्रक्चर इस सेंटेंस का, अगर ये सेंटेंस आ जाए एग्जाम में और पूछे स्ट्रक्चर क्या है, तो क्या स्ट्रक्चर है बताओ, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, क्या स्ट्रक्चर है, एसवी, सब्जेक्ट वर्ब। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, पहले मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ के बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको सेंटेंस बताऊंगी, ऐसे रटा नहीं जाएगा, आराम से आप फिर पहचान पाओगे, है ना, पहले ये नहीं बोलूंगी मैं। एग्जाम्पल देखिए, अब शी रीड्स अ बुक, इसका हम बताएंगे क्या पैटर्न है। हमें पता है, हमें कंपोनेंट्स पढ़ ही लिए हमने, शी रीड्स अ बुक,
तो शी क्या है, सब्जेक्ट है, रीड्स क्या है, वर्ब है, और बुक क्या है, भाई रीड किसको पढ़ा जा रहा है, काम करने का असर किसके ऊपर पड़ रहा है, हु इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, बुक। तो बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। तो क्या हमारा बना, हमारा जो हमारा सेंटेंस है, स्ट्रक्चर क्या बना, शी सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, और बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। तो क्या बना, SVO है कि नहीं, SVO है ना, SVO। नेक्स्ट देखिए, पहले ये मत देखिए, ये देखिए सेंटेंस देखिए, पहले स्ट्रक्चर मत देखिए। ही इज हैप्पी, ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हैप्पी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ना, हैप्पी कॉम्प्लीमेंट है, किसके बारे में, भाई हैप्पी किसकी जानकारी दे रहा है, हैप्पी कोई क्रिया तो है नहीं, हैप्पी ऑब्जेक्ट है नहीं, कोई यहाँ काम तो हो नहीं रहा जिसको कोई रिसीव करने वाला है, तो हैप्पी कॉम्प्लीमेंट है, किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, किसकी जानकारी दे रहा है, हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, हैप्पी कौन है, सब्जेक्ट है, तो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो क्या बना हमारा, ये नहीं पूछा जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, केवल कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। तो SV सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, SVC, ठीक है कि नहीं, SVC है ना, SVC। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, देखिए पहले, दे लिव इन दिल्ली, दे क्या है, सब्जेक्ट है, लिव क्या है, रहते हैं, क्रिया है, वर्ब है, एंड दिल्ली, दिल्ली किसके बारे में बता रहा है, मुझे बताइए। मैंने बताया था ना, जो टाइम के बारे में बताए, जो प्लेस के बारे में बताए, जो मैनर के बारे में बताए, जो रीजन के बारे में बताए, वो क्या होता है हमारा एडवर्बियल। तो दिल्ली क्या है, एडवर्बियल है। तो सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल, SVA, इसका क्या बन गया हमारा स्ट्रक्चर, SVA। ये देखिए यहां पर SVA, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आई गेव हिम अ गिफ्ट, आई क्या है, सब्जेक्ट, गेव क्या है, गेव क्या है, वर्ब, हिम, भाई आई गेव हिम अ गिफ्ट। अब बताइए, जो दिया जा रहा है उसका असर किसके ऊपर पड़ रहा है, यानी किसको दिया जा रहा है, मतलब क्या चीज दी जा रही है, जो देने का असर है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, गिफ्ट के ऊपर पड़ेगा ना, गिफ्ट को ही तो दिया जा रहा है, गिफ्ट ही तो है जिसको तुम दे रहे हो, है ना। तो गिफ्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। अब हिम क्या है, तो मैम अगर गिफ्ट ऑब्जेक्ट है, हिम भी ऑब्जेक्ट ही है। अब दोनों ऑब्जेक्ट हैं, जी बिल्कुल दोनों ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन गिफ्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हिम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको कैसे पहचानोगे, ये देखिए, जो काम करने का असर जिसके ऊपर पड़ा वो तो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट यानी काम का असर डायरेक्ट जिसके ऊपर पड़ गया, काम का असर डायरेक्ट जिस जो रिसीव कर रहा है काम को, वो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी गिफ्ट के ऊपर काम का असर पड़ा है, देने का असर पड़ा है गिफ्ट के ऊपर, तो गिफ्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो गिफ्ट किसको दिया गया है, वो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो किसके लिए परोसा जा रहा है, वो किसको दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो हिम को दिया जा रहा है, तो हिम क्या है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ, काम करने का असर जिसके ऊपर पड़ रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको दे दिया गया वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मोटी सी बात और सरल शब्दों में बताऊं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए पूरा खेल रचा जाता है, यानी पूरा ड्रामा, पूरा षड्यंत्र जिसके लिए किया जाता है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई गेव हिम अ गिफ्ट, ये पूरा गिफ्ट देने दिलाने का काम किसके लिए किया गया है, हिम के लिए किया गया है, तो हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, एस नहीं, पहले एग्जाम्पल पढ़ूंगी, ये नहीं पढ़ूंगी, रटवाना नहीं है हमें, तो समझना है। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, दे क्या है, सब्जेक्ट है मैम, इलेक्टेड क्या है, वर्ब है मैम, हिम क्या है, भाई इलेक्ट करने का असर किसके ऊपर पड़ रहा है, हिम के ऊपर पड़ रहा है ना, हिम को इलेक्ट किया गया, हिम ये हर है, हिम के ऊपर पड़ रहा है, तो हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो प्रेसिडेंट क्या है मैम, अरे ये प्रेसिडेंट, भाई किस, ये जानकारी दे रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट क्या था, कॉम्प्लीमेंट, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो मीनिंग को हमारे और निखार रहा है, मीनिंग को और समझा रहा है और पूरा कर रहा है। तो हमें और जानकारी मिली ना कि उसको इलेक्ट किया गया, लेकिन क्या इलेक्ट किया गया, प्रेसिडेंट, किसको, किसको इलेक्ट, हिम को। भाई जो प्रेसिडेंट बना है ये दे बने हैं या हिम बना है, बताओ, ये जो प्रेसिडेंट बना है या दे बने हैं, हिम बना है, हिम बना है ना, दे ने तो बनाया है, दे ने बनाया है किसको, हिम को, और हिम क्या बना है, प्रेसिडेंट। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट बता रहा है हिम के बारे में, तो ये क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पूछा नहीं जाएगा, फिर भी हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो हमारा इसका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बना, दे क्या हो गया, सब्जेक्ट, इलेक्टेड वर्ब, फिर हमारा हिम ऑब्जेक्ट, और प्रेसिडेंट हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके ऊपर भाई स्टार मार्क लगा लेना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये एचटेट में। ठीक है, सबसे ज्यादा बारंबार पूछा जाता है, इसीलिए ये भी पूछा जाता है SVOO, लेकिन कंपैरेटिवली कम पूछा जाता है। ऑप्शन में मिलेगा आपको SVO, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट,
अरे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान लेना और कॉम्प्लीमेंट को पहचानना। कॉम्प्लीमेंट यानी उसकी जानकारी दी गई है। क्लियर? इतना हमारा क्लियर हो। अब आप पहचानोगे कैसे वो देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। रीटा पेंटेड द वॉल रेड, तो इसमें बताओ कौन काम कौन कर रहा है? रीटा, तो जो काम करता है या जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट, तो रीटा सब्जेक्ट हो गया। पेंटेड यानी जो क्रिया हो रही है वो होती है वर्ब, तो पेंटेड हमारी वर्ब हो गई। पेंट करने का यानी काम करने का असर किसके ऊपर पड़ रहा है? वॉल के ऊपर, तो वॉल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और वॉल को कैसा रंगा जा रहा है? रेड, यानी रेड और जानकारी दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में बता रहा है? हमारा बता रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर? तो पैटर्न हो गया SVOC। अब देखिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम, है ना। कुछ क्वेश्चन मैंने डाले हैं ताकि क्लियर हमारी चीजें और क्लियर हो जाए। पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस है शी राइट्स अ लेटर। शी राइट्स अ लेटर। ऑप्शन हम नहीं देखेंगे, हम तो सीधा पहले अपना कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, हम कोई ऑप्शन नहीं देखेंगे। शी क्या है? सब्जेक्ट है मैम। राइट्स क्या है मैम? हमारा वर्ब है। ठीक है। अ लेटर, भाई लिखने का असर किसके ऊपर पड़ रहा है? लिखने का असर पड़ रहा है लेटर के ऊपर, तो लेटर क्या है? लेटर क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। तो क्या हुआ हमारा पैटर्न? बताओ क्या बना? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखें आंसर क्या है? बिल्कुल मैम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो आंसर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ है? ढूंढो, बी ये रहा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर आया SVOB। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही इज अ टीचर। ही क्या है? सब्जेक्ट है मैम। इज क्या है? वर्ब है, ऑक्सिलरी पर है वर्ब। ही इज यानी सब्जेक्ट हो गया हमारा, वर्ब हो गया। अ टीचर, वो क्या है? एक टीचर है। तो टीचर क्या है? टीचर, भाई टीचर किसके बारे में बता रहा है? कि वो एक टीचर है। टीचर कौन है? वो कौन? सब्जेक्ट। तो ये क्या है? सब्जेक्ट वर्ब, ये कॉम्प्लीमेंट है। भाई मीनिंग को और कन्वे दिया ना, जानकारी आपको टीचर से और जानकारी मिली है। किसकी जानकारी मिली? सब्जेक्ट की। तो ये क्या है? SVC। देखिए सही है क्या नहीं है? एकदम सही है। तो ए ढूंढो, SVC ये रहा, इसका आंसर है A, SVC। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, थर्ड। यस, दे गेव हर अ गिफ्ट। दे गेव हर अ गिफ्ट। दे क्या है? सब्जेक्ट है। गेव क्या है? ऑब्जेक्ट है। हर अ गिफ्ट, ये तो हमने कर भी लिया है एग्जांपल ऊपर पहले, है ना। दिया किसको जा रहा है? गिफ्ट को, तो गिफ्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन गिफ्ट पूरा ड्रामा किसके लिए किया गया? हर के लिए किया गया। भैया हर के लिए बहुत ड्रामे होते हैं आजकल, है ना। तो ये हर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो दे हमारा सब्जेक्ट है, गेव हमारा वर्ब है, हर हमारा ऑब्जेक्ट ही है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट तो बताना नहीं है, और गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट ही है। तो क्या पैटर्न निकल के आया? SVOO। देखें SVOO है कि नहीं है? ए हमारा SVOO। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई। रवि पेंटेड द वॉल ब्लू। रवि क्या है? सब्जेक्ट है। रवि क्या है? सब्जेक्ट। पेंटेड क्या है? वर्ब है। वॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ब्लू क्या है? कॉम्प्लीमेंट बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो सी लिख देंगे खाली। SVOC। देखें SVOC कहाँ है? ये रहा सी, SVOC। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द पैटर्न। द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। बच्चे कहाँ खेलते हैं? पार्क में खेलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, चलो पहले देख लेते हैं। द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है, प्ले हमारा वर्ब है, और कहाँ खेलते हैं? पार्क में खेलते हैं। तो पार्क क्या है? अरे पार्क हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। पार्क हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है। पार्क हमें ऑब्जेक्ट, कोई काम हो रहा है, कोई काम करने का असर पार्क के ऊपर पड़ रहा है? पार्क के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है काम करने का, है ना। प्ले का असर पार्क के ऊपर नहीं पड़ रहा है। लेकिन पार्क क्या है हमारा? पार्क हमारा कॉम्प्लीमेंट है। पार्क क्या है हमारा? सॉरी एडवर्बियल है, कॉम्प्लीमेंट नहीं, एडवर्बियल है। जगह, क्योंकि टाइम, प्लेस, मैनर और इसके बारे में जो हमें बताए, ठीक है, टाइम, प्लेस, मैनर और रीजन के बारे में जो हमें जानकारी दे वो होता है हमारा एडवर्बियल। तो ये हमारा टाइम के बारे, प्लेस के बारे में बता रहा है ना पार्क, तो पार्क क्या है हमारा? एडवर्बियल है। तो क्या पैटर्न बना? सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्बियल। क्लियर? चलिए, ये थी हमारी क्लास किसकी? सेंटेंस स्ट्रक्चर की। आई होप आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर यहां तक क्लियर हुआ होगा। इसी में एक टॉपिक और मैंने ऐड कर दिया है, सेंटेंस एनालिसिस। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। इस एक साथ इसलिए ऐड कर दिया ताकि चीजें एक साथ लेके चल पाओ, आपको क्लियर हो पाए। क्लियर? तो अब हम पढ़ते हैं सेंटेंस एनालिसिस क्या होता है। सेंटेंस एनालिसिस, देखो हमने कंपोनेंट समझ लिए, हमने स्ट्रक्चर समझ लिया। सेंटेंस एनालिसिस क्या होता है?
सेंटेंस एनालिसिस का मतलब है एक सेंटेंस को तोड़कर उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। वैसे हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया, फिर भी मैं नहीं चाहती कि मैं आपको इसको अलग से ना पढ़ाऊं, क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन है ऐसा पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस, तो मैं आपको फिर भी इस पे थोड़ा सा कंटेंट देना चाहती थी। जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके कंपोनेंट्स को बेसिकली आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे आते हैं कि आइडेंटिफाई वर्ब, इसमें वर्ब पहचानो, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानो, है ना, ये क्वेश्चन भी आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो ऐसे ही सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो कंपोनेंट्स हैं उनको पहचानने के भी आते हैं क्वेश्चंस, इसीलिए मैंने डाल दिया है। तो बेसिकली सेंटेंस एनालिसिस मतलब उसका विश्लेषण करना, सेंटेंस को तोड़ मरोड़ के उसके कंपोनेंट्स को पहचानना। पूरा सेंटेंस दिया होगा, बोल देंगे वर्ब कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सी है ना, इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या, एडवर्बियल क्या, सब पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका थोड़ा सा मैं करा देती हूँ। ये देखिए कंपोनेंट्स हमने पढ़ी लिए। सब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन को करता है, जिसके बारे में बात होती है, ये हमारा सब्जेक्ट होता है। बार बार इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रेडिकेट, मैंने आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट में बताया भी हुआ है। प्रेडिकेट होता है जो सब्जेक्ट कर रहा है, या सब्जेक्ट जो है, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो पूरा सेंटेंस जानकारी दे रहा है, यानी सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी सेंटेंस में, वो पूरा क्या है, प्रेडिकेट है। इसमें बस एक चीज कंपलसरी होती है कि वर्ब जरूर होती है प्रेडिकेट में, ठीक है, बाकी कुछ हो ना हो भले, लेकिन वर्ब 100% होगी ही होगी, ठीक है, बाकी एडिशनल चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इस बार्किंग बताने के द डॉग इज बार्किंग में डॉग सब्जेक्ट है और द बार्किंग वर्ब है, और तो वो प्रेडिकेट है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया, जो काम करने का असर जिसके ऊपर पड़ता है, जो रिसीवर है उस एक्शन का, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। शी ईट्स एन एप्पल, तो खाया कौन जा रहा है, एप्पल खाया जा रहा है। ही राइट्स अ लेटर, लिखा कौन जा रहा है, लेटर लिखा जा रहा है। शी पेंट्स द वॉल, पेंट कौन किया जा रहा है, वॉल की जा रही है। तो काम करने का असर जिसके ऊपर पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट जो हमारे मीनिंग को पूरा करता है, ये हम पूरा ऊपर पढ़ ही चुके हैं। एडवर्बियल जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे टाइम प्लेस मैनर को, वो एडवर्बियल होता है। अब इसको हमें पहचानना कैसे, जैसे क्वेश्चन ये आ गया, अंडरलाइन द सब्जेक्ट। तो हु और व्हाट इज सेंटेंस अबाउट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस हमारा क्या कर रहा है और किसके बारे में हमारा सेंटेंस है, जो हमारा, हाँ, किसके बारे में बात की गई वो हमारा सब्जेक्ट है। ऐसे आगे कराऊंगी थोड़े एक दो क्वेश्चन। वर्ब को कैसे पहचानोगे, वर्ब क्या होती है, जो भी काम चल रहा है, यानी जो भी क्रिया कर, यानी जो सब्जेक्ट हमारा काम कर रहा है वो हमारी वर्ब है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं बीच में, इज, एम, आर, बी, ये सब। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे, काम करने का असर जिसके ऊपर पड़ रहा है, यानी काम को रिसीव कौन कर रहा है, काम का असर जिसके ऊपर पड़ रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट को कैसे पहचानोगे, डज एनीथिंग कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के मीनिंग को और कौन क्लैरिफाई कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के बारे में और जानकारी कौन कौन सा वर्ड दे रहा है, वो वर्ड हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर वो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, अगर ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर। एडवर्बियल, एडवर्बियल को कैसे पहचानोगे, क्रिया विशेषण, हिंदी में इसको क्रिया विशेषण कहते हैं। वेयर का जवाब दे, व्हेन का जवाब दे, हाउ का जवाब दे, व्हाई इज द एक्शन हैपनिंग, यानी कहाँ, कब, कैसे और क्यों, यानी टाइम का, प्लेस का, मैनर का और रीजन का जो हमें बताए, जो हम ऊपर कर चुके हैं, वो हमारा एडवर्बियल है। क्लियर। एग्जाम्पल देख लीजिए, रीटा ईट्स एन एप्पल इन द मॉर्निंग, इसमें सब्जेक्ट को पहचानना हो तो काम कौन कर रहा है, रीटा कर रही है, तो रीटा क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर। ईट्स, काम हो क्या रहा है, खाने का, तो ईट क्या है, वर्ब है। एन एप्पल, खाने का असर किसके ऊपर पड़ रहा है, एप्पल के ऊपर, तो एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है। और कब हो रहा है काम, मॉर्निंग, मॉर्निंग एडवर्बियल है ना। टाइम, प्लेस, मैनर और रीजन, इनके बारे में जो भी वर्ड बताएगा वो सीधा सीधा हमारा एडवर्बियल होगा, ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल में कंफ्यूज नहीं होना है, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि अगर दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं और कॉम्प्लीमेंट है तो कंफ्यूज हो जाओगे। कॉम्प्लीमेंट हमेशा एक्स्ट्रा जानकारी देगा, या तो सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। और एडवर्बियल हमेशा टाइम, प्लेस, मैनर और रीजन, यानी कैसे, कब, कहाँ और क्यों काम हुआ है, इसकी जो बात जवाब देगा वो होगा हमारा एडवर्बियल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, द टीचर इज वेरी हैप्पी, तो टीचर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। इज हमारी वर्ब है ना, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। कॉम्प्लीमेंट वेरी हैप्पी, भाई हैप्पी कौन, किसके बारे में जानकारी मिली, टीचर के बारे में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, आई गेव हिम अ गिफ्ट यस्टरडे, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, गेव क्या है, हमारा वर्ब है, हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और गिफ्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यस्टरडे कब दिया गया, तो कल दिया गया, ये हमारा क्या है, एडवर्बियल है। क्लियर। सो ये हमारी क्लास थी आज की, सेंटेंस स्ट्रक्चर और एनालिसिस यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ